फंक्शनल के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आए यहाँ पे इस वक्त जो है ओपनिंग सेरेमनी इनकी है ऑफिस की डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मुख्तलिफ जगहों पर, और इनके यहाँ पे सदर भी मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, और बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे इनके फंक्शनल के जो है वो कारकुन बहुत मौजूद हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम यहाँ न्यू कराची टाउन में मौजूद हैं और यहाँ पे लेबर यूनियन के ऑफिस की हमने ओपनिंग की है। और माशाल्लाह इससे पहले हमने गुलबर्ग टाउन में, नॉर्थ आनंदाबाद टाउन में भी अपने लेबर यूनियन के ऑफिस की ओपनिंग कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम DMC के जो टाउन ऑफिस हैं, तमाम ऑफिस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के लेबर यूनियन के दफातर कायम हो गए हैं। हमारा एक ही प्लान है जिस पर हमने काम करना है। ये जो बदतरीन निज़ाम है हमने इंशाल्लाह इसको बदलना है, और बहुत तेज़ी से माशाल्लाह बहुत तेज़ी से कराची की आवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत इख्तियार कर रही है, क्योंकि आवाम भी बाशऊर हो गई है। वो समझ गए हैं कि गुज़िश्ता बरसों में जो साबका जमातें थीं वो आज तक कराची के बुनियादी मसाइल तक ना हल कर सके, आज तक हम पीने के साफ़ पानी को रोकें, तो इससे ज़्यादा हमसे क्या उम्मीद लगाएं। तो इंशाल्लाह हमारी जमात से आवाम को पूरी उम्मीद है। हमारी जमात हकीकी जमात है, मुस्लिम लीग है जिसने पाकिस्तान को बनाया, और इंशाल्लाह यही मुस्लिम लीग इन फ़िरौनी हुक्मरानों से इस कौम को, इस शहर को निजात दिलाएगी। बिल्कुल हमारा जो मंशूर है तालीम, सेहत, इंसाफ, हम इसी मिशन को लेके चल रहे हैं। और बिल्कुल कि हमारे आप तमाम इदारे देखें, हमारे तालीमी मराकज़ देखें, कराची में जो गुज़िश्ता बरसों में होता आ रहा है कि जो हमारे तालीमी मराकज़ थे वहाँ पे अस्करी तरबियत दे के लड़कों से, हमारे नौजवानों से सियासत के नाम पे गुंडागर्दी और बत्ताखोरी करवाई जाती है। तो इंशाल्लाह हम इसी मिशन में लगे हुए हैं कि कराची का जो निज़ाम है इसको बेहतर करें, और जो मेन चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ है कि जो हमें रंग, नस्ल, ज़बान, कौम की बुनियाद पे बांटा जाता है, इस चीज़ को ख़त्म करके, जो कि हमेशा हमारे कायद पीर साहब पगारा ने कहा है कि अगर हमें कामयाब होना है तो हमें एक कौम बनना है। तो इसी मिशन को लेके चलना है हमने। इंशाल्लाह सबसे पहले एक कौम बनना है और ये तमाम मसाइल की जड़ को ख़त्म करना है। तमाम मेरे दोस्तों को, सबको, कराची की आवाम को ये पैगाम दूंगा कि आएँ पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन में हिस्सा लें। बल्कि मैं सियासत में दावत दूंगा, क्योंकि लोग हमारे सियासत में हिस्सा नहीं लेते। बहुत सारी जगह, बहुत सारे इदारे, बहुत सारे मराकज़, तालीमी इदारों में कहा जाता है कि सियासी बात करना मना है, सियासत को जो है नेगेटिव वे में लिया जाता है, मगर ये चीज़ गलत है। अगर हमारी पढ़ी लिखी कौम, बाशऊर कौम सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि फिर जो हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा कि वो सियासत में हिस्सा लेके हम पे हुक्मरानी करें। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप साहब भाई का शुक्रिया देते आ रहे हैं, और मैं अपने क़यादत के हुक्म से यहाँ पहुँचा हूँ। DMC की आज दूसरी ऑफिस की इब्तिदा हम लोगों ने की है। पहले मैं आया था, वहाँ पे ऑफिस की इब्तिदा की DMC की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे उम्मीद भी है कि दोस्तों ने जैसे काम किया है और आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। मैं अपने हमारे DMC के चीफ ऑर्गेनाइज़र नजम साहब को मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से, इनको और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने माशाल्लाह इतनी बड़ी मेहनत और काविशों से अपने हर DMC के ऑफिस में अपनी ऑफिस कायम की और मजदूर के मसले और मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जाकिर पटनी भाई, जनरल सेक्रेटरी हमारे सेंट्रल की, और जनरल सदर हमारे जो है वो मलिक साहब के, जिन्हों की मेहनत और काविशों से एक पूरा गुलदस्ता जो है वो हम मिलके और साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन का होगा, और हमारे दोस्त जैसे मेहनत करते आ रहे हैं वो इंशाल्लाह अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखें। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हमारे ज़िम्मेदार जो हैं वो मलिक साहब हैं, और जनरल सेक्रेटरी हमारे जो है वो डॉक्टर पटनी साहब हैं, उनकी पूरी टीम, और माशाल्लाह कई ऐसे नाम हैं जिनके मैं नाम लूँगा तो सबके ही नाम लेने पड़ेंगे मुझे, किसी के नाम अगर नहीं ले सकूँगा तो फिर वो काफ़ी तादाद में। और माशाल्लाह दिन ब दिन में बैठा हुआ था अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर के प्रेसिडेंट के साथ, तो माशाल्लाह बार बार उसको फ़ोनें आ रही थी कि भाई वो शमूलियत करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो माशाल्लाह लोग आ रहे हैं हमारे पास मुस्लिम लीग फंक्शन में, तो देख के आ रहे हैं, तो लोगों का मसले हल हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त हमारे जैसे माशाल्लाह पूरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसे ही मेहनत करेंगे, और दोस्त जैसे हम हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं ऐसे ही जुड़ेंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो पहुँचा हूँ, आप DMC के ऑफिस का इफ्तिताह किया है, तो अपनी क़यादत की हुक्म से यहाँ पे पहुँच के और अपनी ऑफिस का इफ्तिताह। तमाम दोस्तों को ये पैगाम दूंगा कि आप लोगों ने सबको आजमा लिया, सब पार्टियों को आजमा लिया। वाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पार्टी है जिसको आप इंशाअल्लाह ताला हर दौर में, हर वक्त में ऐसे ही देखेंगे
मिल जुल के हम अपने कारकुनों के साथ एक अच्छा सहूलियत पेश करते हैं, उनके साथ मिलना, उनके मसले हल करना। हमारे जिम्मेदार जितने भी रात को 3 बजे कोई कारकुन फ़ोन करेगा तो हमारा पूरा जिम्मेदार पूरी टीम को उठा के उसका मसला तब तक हल नहीं करेगा जब तक जो है वो उस कारकुन का मसला हल नहीं होता। तो हम और हमारी पूरी टीम माशाल्लाह जो है वो सब कारकुनों के साथ हैं। कारकुन हमारा एक सरमाया है, हमारा एक दोस्त है और हमारा भाई है, साथी है, जिसको हम लेके चल रहे हैं अपने साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बन रही है इसके अंदर। और हमारे पास साथी हैं, हमारी सब साथियों को एक ही बात कहनी है कि इस पार्टी में जब आप आए हो, कहीं से भी आए हो, आपको मुखलिसी से काम करना है, आवाम की खिदमत करनी है, चाहे वो MP हो, चाहे वो नाजिम हो, चाहे वो कौंसलर हो। लेकिन बात ये, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम कारकुन को कहें कि जाओ भाई यहाँ से पैसे लेकर आओ या वहाँ से पैसे लेकर आओ। हमारे पास ये सिस्टम नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी कंप्लेन आएगी तो हम अपने कारकुन के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। हम ये चाहते हैं, लोगों को आज आवाम को ये बताना चाहते हैं कि ये आपके पास चांस है पीर साहब का, ये आप उठा लो इस चांस को। आपने 30 बरस जो है ना वो दिए हैं पीपल्स पार्टी को, MQM को और भी कई जमातों को। लेकिन हम कहते हैं कि 5 साल हमें दे दो। और साथ में ये कहता हूँ कि इमरान खान को भी आपने 5 साल दे के क्या किया आप लोगों ने? आज आप रो रहे हैं। आप ये बताएं, पेट्रोल पंपों पे रशें लगी हुई लोगों की, आप जाके देखें। आप तो मीडिया वाले हैं ना, सारी उन चीज़ों को आप नोट करें। और आपका भी काम है कि हाईलाइट करना कि लोगों की क्या हालत है यहाँ पर, यहाँ क्या पोजीशन है पाकिस्तान में। आटा 86 रुपये किलो हो गया है, अब शक्कर 150 रुपये किलो हो गई है, वो भी नहीं मिल रही है। और पेट्रोल का ये भाव है, लोग तो खाने को बल्कि खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये हुकूमत किस काम की है? और इंशाल्लाह ताला मैं ये आवाम से कहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के अवाम से, सिंध की अवाम से, कि अब ये पीर पगाड़ों का दामन ले लें। पीर पगाड़ों इसके लिए ये चांस बार बार नहीं आते हैं, ये चांस बार बार नहीं आते हैं। आज आप लोगों ने, अवाम ने सारी पार्टियों को आजमाया है, तो अब इसको भी तो आजमा कर देखें ना। 5 साल इनको भी दे कर देखें, फिर आप देखें क्या होता है। सर 3 साल पहले बड़े दावेदार देके हुकूमत आई थी, आज क्या काम कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं, हुकूमत की कारकर्दगी सबको पता है। जो इमरान खान यूटर्न पे यूटर्न ही ले रहा है, वो इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इसने हमको रुला दिया, कहा मैं सबको रुलाऊंगा। आज वाकई सब रो रहे हैं। अब मैं आंसू तो नहीं बहा सकता हूँ, या मैं खुदकशी करूँ या मैं फिर कोई चीज़ ऐसी करूँ जिसमें मेरा रोजगार हो। इमरान खान को पहली फुर्सत में जाना चाहिए। और मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, जिसने लाया है वो भी बेजार हो गए उससे। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि इमरान खान साइड पे हो जाए, वो अपने वजीरों के साथ, वो अपने वजीरों का एहतसाब नहीं कर सक रहा है तो फिर बाकी किसका वो एहतसाब करेगा? हम तो गरीब लोग हैं ना भाई, हम तो 1-2 कमरों के रूम में 300 किनाल के मकान में रह रहा है, तो कौन सा गरीब हुआ भाई? गरीबों का तो सोचेगा वो जो हम रहते हैं गलियों के अंदर। हमें मालूम है कि कहाँ गटर की नाली जा रही है, कहाँ उसका जो है ना वो चौक हुई है, इसको क्या मालूम है? आप मुझे बात बताएं। लिहाजा आवाम से मेरी दरख्वास्त है, अगर मेरी आवाज़ आवाम पूरे पाकिस्तान में जा रही है, सिंध में जा रही है, तो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आखिरी मौका है आपके लिए, आप उठा लीजिए मौके से फायदा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मेरे दिल की आवाज़ है पीर पगाड़ो फंक्शन लीग के दिल की बेवकूफ़ बना रहे। नहीं, इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको श्योर कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब बेवकूफ़ बनने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस है, एक बात का है कि 3 साल में इतनी आवाम पिस रही है लेकिन आवाम बाहर नहीं आ रही। अरे भाई क्या बेहिस हो गए हो? अयूब खान के वक्त में 4 आना चीनी महंगी हो गई थी, पूरी आवाम निकली थी, 3 दिन के अंदर अंदर अयूब खान ने इस्तीफा दे दिया। जमाने में लोगों की कमर मजबूत थी, आज तो कमर टूट चुकी है। भाई अब मेरी बात सुनो, अब तो कमर टूट चुकी है ना, तो मजीद थोड़ा तोड़ो ताकि आपको जो है ना वो इंसाफ मिल सके। आपको अब आप इमरान खान को देके इंडिया की मिसाल दे रहा है, अफगानिस्तान की मिसाल दे रहा है, यूरोप की मिसाल दे रहा है। अरे भाई उनकी कमाइयाँ तो देखो। आप कब तक हमको जो है ना नवाज शरीफ और जरदारी के चक्कर में यू टर्न लेते रहोगे? हमें जो है ना वो ऐसा इस तरीके से कर रहे हो कि हम इसमें मशगूल हो जाएं। आप अपना काम करो, अब वो आवाम जागी हुई है। सर आपकी नज़र में इस वक्त क्या होना चाहिए? इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये अगर नए इलेक्शन करा लें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। मजीद अगर ये रहेगा तो शौकत तरीन इसको बदतरीन कर देगा पाकिस्तान को, और बदतरीन तो वैसे ही हो चुका है। आगे पेट्रोल भी बढ़ रहा है,
आगे चीज़ें बढ़ेंगी तो हम जैसे आदमी कहाँ जाएंगे, किसको पुकारेंगे? इंसाफ है पाकिस्तान के अंदर? तो मेरा सिर्फ यही है लोगों को कहना, आवाम को कहना कि आ जाएं, पीर साईं के हाथ मजबूत करें और इंशाल्लाह आप देखें इनका एक रूहानी भी रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बात अगर गलत है तो बोलें। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ यही है कि ये लोग आए, आवाम आए, देखे 5 साल हमें, और फिर अगर हम काम न करें, हमें दुत्कारें, हमें गालियां दें, हम निकल जाएंगे। हम नहीं कर सकेंगे, हम इस्तीफा देंगे। भाई हमें जरूरत नहीं है आवाम के काम करने की, क्योंकि जब हम नहीं कर सकते खान की तरह इनको मैं कल कह दूं, आज के कल तुम्हारे लिए आटा में 20 रुपए किलो करूंगा, तो ये मेरे अभी बस की बात नहीं है ना। जब मेरा पीर साईं आएगा तो हमारे पास भी तो ऐसे लोग हैं ना, तो मुआशरत को पॉलिसीज हैं जो अच्छा बेहतर हो सकता है। हमारे बड़ों ने ये सारी पॉलिसियां बना रखी हैं। अब ये सारी चीजें तो हम आपको नहीं कह सकते। बात है कुछ चीजें ऐसी होती हैं, पॉलिसियां बनी हुई हैं, और ऐसी पॉलिसी बनेगी कि आवाम परेशान हो जाएगी कि ये क्या हो गया है। ये तो अब भी कह रहा है मैं 6 महीने में जो है ना वो सस्ताई कर दूंगा, मैं महंगी चीज को नीचे लाऊंगा। तुम जिंदगी में नहीं ला सकते हो, तुमको तो 5 साल और चाहिए इस मशीन के जरिए। 5 साल के लिए तुमने IMF को तो बेच दिया पाकिस्तान। इसने IMF की हर शर्त मान रहा है, $200 लाऊंगा, $200 लाऊंगा मैं। भाई तू $25 ला चुका है, तो 200 लाएगा। यहाँ तो तुमने डबल करप्शन कर दिए भाई। करप्शन का तो नाम करप्शन हो गया। पहले तो चलो ठीक है, लेकिन अब तो करप्शन का नाम करप्शन हो गया। कुछ नहीं कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते हो आप। बहरहाल मेरी आखिर में ये मैं अपनी स्पीच को एंड करता हूँ कि मैं आवाम से अपील करूँगा, चाहे वो सिंध की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, कि आएँ मुस्लिम लीग फंक्शनल में पीर साईं का हाथ मजबूत करें, और फिर आप देखें कि क्या होता है। हमारा मंशूर है अपने पास, जो कि हमने 2-4 चीज़ें आपको बता दी। हम ये नहीं कहेंगे कि हम 90 दिन में इसको सही करेंगे, सही कर देंगे इसको। आप देखिएगा, ये करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन को भी टाइम लगता है। दीवार को कलर करने में एक ही हाथ में कलर नहीं होता, उसको 4-5 हाथ मारेंगे कोई, लेकिन यहाँ तो उसकी कैबिनेट ही करप्शन में। शौकत तरीन है, कौन है ये अपना, सॉरी अपना ये कौन, क्या नाम है इसका, जागीर तरीन है, और भी कई लोग हैं ऐसे। चीनी के स्कैंडल में है, गंदम के स्कैंडल में है। तो भाई क्या, कौन सा एहतसाब, आप किसकी बात कर रहे हो भाई? ये तो आपके पास, भाई मैं टाइम कम ले रहा हूँ, वरना अगर मैं बैठ जाऊँ तो 2 घंटे में आपको पूरी और भी स्टोरी सुना दूँ। लेकिन हम तो मैं अपनी पार्टी के लिए कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी इस वक्त मजबूत है। मेरी पार्टी में कारकुनान आ रहे हैं, आएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 130 BSK और ना ये न्यू कराची के टाउन को, और इसमें जितनी भी यूसियाँ आती हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये दफ्तर खोला। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा।